अक्सर बच्चे की विवाह की बात जो होती है ना, घर के गार्जियन करते हैं और कई बार बच्चे खुद से भी करना चाहते हैं। जब उनकी उम्र हो जाती है तब माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? अपने बच्चों का भविष्य, उनकी सुखद शादी, उनका सुरक्षित जीवन और अपने बच्चों के बच्चे के साथ खेलना, मतलब नाती पोतों के साथ खेलने का एक सुख महसूस करना, सुख लेना। अगर आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि विवाह की बात बार बार बनते बनते टूट जाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात कहीं टिकती नहीं, समय बीतता जा रहा है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो एक खास उपाय है और इसे आप एक दिन करके, बस एक ही दिन, उसके बाद और 3-4 दिन नहीं करना है, बस एक दिन आप कर लेते हैं करना, तो आपका काम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना चालू हो जाता है और जो बात बिगड़ते जा रही थी वो अब एक बार में ही बनेगी। जो भी रिश्ता आएगा, रिश्ता पहले तो खुद चल करके ही आएगा, मतलब आपको प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो पहले से बात बन रही थी, चल रही थी, उसमें से अगर कोई रिश्ता पसंद हो तो आपके यहाँ देखिएगा धीरे धीरे जहाँ धागा लिखा रहता है ना, जुड़ना, वो जुड़ ही जाता है। यह उपाय कब करना है? तो यह उपाय शनिवार की शाम को करना है, शुक्ल पक्ष के शनिवार की शाम को। पक्ष आप देख लीजिएगा, कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है, बस एक ही दिन का काम है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय करें और मेरी विनती है कि इसे भरसक माँ ही करे या फिर घर की जो सुहागिन महिला है, जैसे भाभी हैं या दीदी हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर माँ न कर पाए तो बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब नहीं है तो क्या कर सकते भाई वहां पर। और अगर घर का कोई कर रहा है तो बच्चे के नाम से यह उपाय कर दे। कैसे करना यह उपाय? तो एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसके बाद उस दीपक में भरें सरसों का तेल। दिया जो आप लेंगे कम से कम बड़ा वाला दिया लेंगे, जैसे नवरात्र में हम जलाते हैं ना दिया, कलश के ऊपर बड़ा वाला दिया, वो दिया लेंगे। उसमें कम से कम आपका 100 ग्राम के लगभग तेल आ जाए। अब सरसों का तेल हो गया है, अब उसमें डालिए 2 लौंग फूल वाले और उसके बाद थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए। ये सारा चीज जो है वो शनि भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक ना? क्योंकि न्याय के देवता आपका आर या पार तुरंत कर देते हैं। तो जो भी बात बिगड़ रही थी उसको खत्म करके नया जीवन जो है वो आपका शनि भगवान के आशीर्वाद से सही चलना प्रारंभ हो जाएगा। लौंग हो गया, तिल हो गया। अब इस दिए को एक थाली में रखें या फिर किसी प्लेट में रखें। ऐसा करने से तेल गिरने का डर नहीं रहेगा और आपकी साफ सफाई भी बनी रहेगी। अब ये समझिए कि नेगेटिविटी जो है आपके घर की, बच्चे के ऊपर जो लगी है, बुरी नजर है या क्या, कौन सा दोष है, कुंडली दोष है, भाग्य दोष है, नजर दोष है, जो भी हो, अब इस दीपक से उस बच्चे का 7 बार सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, ये आपको घड़ी की सुई के दिशा में घुमाना है। पूरा बॉडी, केवल कुछ उपाय होते हैं जिसमें मैं बोलता हूँ कि केवल मतलब सर के ऊपर घुमा दे 7 बार, पर यहाँ जो कंडीशन है वो ये है कि वो दिया जो आपने प्लेट में रखा है, वो प्लेट आपका दिए सहित सिर से लेकर के पैर तक आएंगे आप दाहिने तरफ से, घड़ी की सुई की दिशा में आप घुमाएंगे और ये पूरा फुल बॉडी आपका वो 7 बार घुमाना है। अगर बच्चा सामने हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर कहीं पढ़ाई कर रहा है या कर रही है तो उसकी तस्वीर से भी यह उतारा किया जा सकता है, नीचे से ऊपर तो ऊपर से नीचे 7 बार। अगर बच्चा स्वयं कर रहा है तो क्या करेंगे? तो किसी आप सदस्य की अपने घर में मदद ले सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी, उसकी हेल्प ले सकते हैं। उतारते समय एक मन में ये भाव रखें कि जो हमारी नेगेटिविटी है इस दीपक में समा रही है। दीपक में एक लंबी बाती लगा करके और प्रज्वलित करें। उस दीपक में एक और बाती लगा करके जलाइए और आपके आसपास में कोई खुली सुनसान जगह हो तो वहां जाकर के उस दीपक को छोड़ाएं। आपका जो दिया है उसमें 2 तरफ से दिया जल रहा है, एक जो आपने नजर उतारते समय में जलाया था वो आपका जल रहा है, और जब आप बाहर सुनसान जगह पे जाएंगे तो वहां पर एक दिया और जला के आएंगे। एक दिया मतलब कि उसमें जो आपका दिया जल रहा है उसमें एक बाती और लगा करके और जला करके और छोड़ आएंगे। छोड़ करके मतलब वहां पर जब आप जलाएंगे तो एक लाइन आप बोल दीजिए कि हे शनिदेव,
हमारे द्वारा अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करें और हमारे बच्चों के या फिर मेरे शीघ्र विवाह का योग बनाएं। मेरे मतलब अगर आप खुद से यह प्रयोग कर रहे हैं तो, या फिर माता पिता कर रहे हैं तो हमारे बच्चों का या फिर हमारे भाई का या फिर हमारे देवर का, मतलब इस तरह से, या फिर देवरानी का, इस तरह से जो भी रिश्ता है आप उनके साथ अटैच करके वो बोल सकते हैं। अगर खुली जगह नहीं मिले तो क्या करें? तो दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर रखें। देहरी के पार, जो आपका घर का सबसे मेन गेट है, चौखट के बाहर आपका वो दिया होना चाहिए। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की तरफ हो तो और भी शुभ होता है। ठीक है, बस इतना सा उपाय करिएगा, लेकिन विश्वास के साथ कीजिएगा। इसमें छुपा है आशीर्वाद, कृपा और बाधाओं का अंत। जो विवाह में विलंब चल रहा है वह जल्द ही सुंदर परिणाम में बदलेगा। बच्चों का जीवन सुधरेगा और रास्ते साफ होंगे और आपके मन को शांति मिलेगी। अब जो मैं उपाय बता रहा हूं वो आपके बच्चे के जीवन की हर रुकावट, हर बाधा को दूर कर सकता है। पहला वाला उपाय कमाल का था, अब जो ये उपाय है वो धमाल है। मतलब कहने का ये है कि दोनों उपाय एक से बढ़कर एक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं। दोनों उपाय पहले सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे करिए, क्योंकि दोनों ही उपाय आपको आपके घर में खुशियां बजवाने वाले हैं। अब क्या करना है? जो आपके बच्चे के जीवन में रुकावट, हर बाधा को दूर कर सकता है, वो आज का उपाय है। फिर चाहे वह विवाह में हो, कैरियर में हो या फिर मान सम्मान की कमी में हो। अगर माता पिता हैं और संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, या फिर अगर आप खुद कोई लड़का या लड़की हैं तो अपने जीवन में आप सही रिश्ता, सही नौकरी और स्थिर नौकरी और आत्मसंतोष चाहते हैं तो यह गुरुवार का चमत्कारी उपाय आपके लिए है। पहला वाला उपाय आपका शनिवार का था, यह उपाय आपका गुरुवार का है। गुरुवार मतलब आप किसी भी गुरुवार को करिए, इसमें पक्ष का कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण पक्ष में करिए, शुक्ल पक्ष में करिए, नो टेंशन। हाँ, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे और सरल और असरदार उपाय लाते रहे। देखिए, गुरुवार का दिन होता है भगवान बृहस्पति को समर्पित, जिसे विष्णु स्वरूप कहा गया है। जिनकी कृपा हो जाए तो जीवन में मिलता है क्या क्या? धन, बिल्कुल, क्योंकि माता लक्ष्मी उनकी पत्नी है। संतान, मान सम्मान, विवाह सुख और परिवार का सच्चा सौभाग्य, ये सारी चीजें भगवान बृहस्पति अगर प्रसन्न हो गए तो आपके यहाँ बारिश होती ही होती है। तो जब भी इनकी आराधना करें तो आप माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की आराधना करें। क्यों? क्योंकि ये आएंगे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर के। विष्णु भगवान का जो वाहन है वो गरुड़ है, और गरुड़ है बुद्धि का परिचायक, जिसके पास बुद्धि होती है। और जब विष्णु भगवान आएंगे तो अपने साथ में माता लक्ष्मी को भी लेकर के आएंगे, जो धन की देवी हैं। तो विष्णु भगवान बुद्धि, ज्ञान और रास्ता सब क्लियर करते जाते हैं। माता जो है वो धन से आपके भंडार भरे रहते। बात अब यहाँ पर यह है कि जब कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ते नहीं बनते हैं। वो आते हैं, टूट जाते हैं। वो सही हो रहा है क्योंकि आपका गुरु कमजोर है। कैरियर में अड़चने आती रहती है, कमाई में रुकावट रहती है और मान सम्मान भी दूर हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो इतना सरल है कि आप इसे रोज के काम करते करते ही कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, पर इसका असर इतना गहरा है कि जीवन में बदलाव तुरंत महसूस होगा। यह उपाय गुरुवार के दिन करना है। जब आप, अगर माँ, दीदी या भाभी मेरी कर रही हैं यह उपाय, तो आप क्या करें, भी आप आटा गूंथती है ना रसोई का, सुबह का या शाम का, कभी कभी, तो उसमें से 3 छोटे छोटे पेड़े निकाल दीजिए। आटे के जो पेड़े हैं निकाल दीजिए, जैसे आप रोटी के पेड़े बनाती है ना, उसी तरह से वो 3 छोटे छोटे पेड़े निकाल दीजिए। अब इन पेड़ों पर, जो आटे के पेड़ पर, एक एक चुटकी हल्दी छिड़क दीजिए। हल्दी जो शुद्धता, सौभाग्य और गुरु का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद अब आप इन पेड़ों से 3 रोटियां बनाएं, जैसे आप रोज बेलती हैं, बस उतनी ही श्रद्धा से, और इन्हें दोनों तरफ अच्छे से सेक लीजिए। और रोटियों को बनाते समय आपके मन में केवल एक ही भावना हो, हे गुरुदेव, मेरे बच्चों की राहें खोल दीजिए, जो भी अड़चने हैं वो आप ही दूर करें। इसके लिए आप कर रही हैं, उसके नाम को लेकर के आप भगवान विष्णु से रोटी बनाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, रोटी बनाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। कोई आपका अलग से समय नहीं देना है इसमें। अब अगर आप खुद लड़का या लड़की हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, और अगर माता पिता हैं तो अपने बच्चों के नाम से भगवान से मन में प्रार्थना करें। इसके बाद क्या करना है, अब लीजिए थोड़ा सा देसी घी
वही घी जो आप खाते हैं उसमें मिलाइए थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी नाम मात्र की। अब इस पीले घी को, आपका तो घी पीला हो जाएगा ना, जब आप हल्दी अपना घी पे 1 चुटकी हल्दी डालेंगे तो आपका घी हो जाएगा पीला। अब इसको अपने सीधे हाथ की पहली उंगली से लाइन खींचिए, जो हर रोटी पर 1 लाइन खींचिए, 3 लाइन आपका हो जाएगा। सीधा मतलब ना आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं, घी में डुबाइए, अपना पीला जो घी है उसमें डुबाइए और एक एक करके तीनों रोटी पर 3 लाइन खींच दीजिए। टेढ़ी रेखा नहीं, सीधी रेखा जो जीवन में स्पष्टता लाती है, रास्ते खोलती है और सौभाग्य जगाती है। हर रोटी पर 3 रेखाएं। कौन से? गुरु की उंगली से। फोटो में आपको दिख जाएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि गुरु की उंगली कौन सा है, कौन से उंगली से आपको वो रेखा बनानी है। और हर रेखा के साथ में एक मन की प्रार्थना होगी, जो भी आपके मन में संशय अपना जो विचार आ रहा है, भाव आ रहा है, वो बोलते जाइए भगवान को। अब इन रोटियों पर छोटे छोटे गुड़ रख दीजिए, ठीक है। गुड़ रख करके और इसे एक थाली में सजा करके अपने पूजा घर में जो आपके हैं, ये कहने का मतलब है कि 3 रोटी जो आपने अलग बना लिया है रखे रहिए वहाँ प्लेट पे। इसमें कोई आपका हाँ जूठा ये सब मत करिएगा। बाल बच्चे अगर आपके हैं तो इस रोटी को अलग से रख दीजिए। अब आप नहा धो करके, जब अपना जो नहा धो करके तो आप खाना बनाती हैं, क्योंकि गृहिणी जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, तो बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। तो आपने पहले ही स्नान ध्यान कर लिया है। अब कोई अगर पूजा पाठ करने वाला हो तो, या फिर आप खाना बनाने के बाद भी अगर हो सके फ्रेश हैं आप, तो कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे भी भगवान के सामने 2 मिनट अर्जी लगानी है। जैसे मैंने बोला कि गुड़ रोटी के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा गुड़ रख करके तीनों रोटी के ऊपर और भगवान को अर्पण कर दीजिए पूजा घर में। विष्णु भगवान हो, राम जी हो, कृष्ण भगवान हो, जो भी हो आपके पूजा घर में अर्पण कर दीजिए और बोलिए कि हे प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन में प्रेम, सम्मान और विवाह का सुख का योग जो है वो बनता रहे और इनके शादी का जो है समय नजदीक है, शादी फिक्स हो जाए। अब तक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब आनी बंद हो जाए। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इन रोटियों को आप 3 तरीकों से किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। अगर हो सके तो एक दिन, बस एक ही दिन करना है ना इसको, उस दिन किसी पंडित जी को बुलवा दीजिए। हो सके तो आप गुरुवार की अगर कथा करती हैं तो गुरुवार की कथा के बहाने उनको घी वाली रोटी का भोजन करा दीजिए। साथ में आप सब्जी बनाए, खीर बनाए, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो रोटियां हैं निवेदन वाली, ये किसी ब्राह्मण को आप भोजन करवा दिए, पंडित जी को, या फिर किसी जो कोई भिखारी आते हैं उनको वो रोटियां दे दीजिए, या फिर नहीं है दोनों में से वो फिर गाय को खिला दीजिए। ये 3 में से कुछ भी हो। अगर ये 3 भी आपसे नहीं संभव हो सकता है तो फिर उन रोटियों को, 3 जो रोटियां हैं उनको पूरी की पूरी किसी भी आपके आसपास से कोई भी पीपल का पेड़ होगा वहां पर ले जा करके रखाइए। कीड़े, चिड़िया, जो भी हैं जीव जंतु, इन्हें अपने भोजन के रूप में स्वीकार कर लेंगे। याद रखिए, ईश्वर सभी जीवों में है। आपका एक भोजन, एक जो तप है, एक विनती है, एक प्रार्थना है, आपकी तरफ से किया गया एक भंडारा है। कब और कितनी बार करें, तो यह उपाय आप कम से कम 3 गुरुवार करें। सप्ताह में एक ही दिन करना आपको ना, तो 3 गुरुवार करें। अगर कोई गुरुवार आपसे छूट भी जाए, कुछ मतलब अब माता बहनें होती हैं कि मतलब आपको रेस्ट लेना पड़ता है, अगर कोई गुरुवार आपसे छूट भी जाए तो अगले गुरुवार को पूरा कर लीजिए, संख्या पूरी कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि पहले ही सप्ताह से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। रिश्ते आने लगेंगे, मनपसंद प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह योग मजबूत होगा, कैरियर सुधरेगा और गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में स्पष्ट रूप से अनुभव होगा। जब संतान के विवाह में विघ्न उपस्थित होने लगता है, जब वांछित जीवन साथी का योग नहीं बनता या मनोनुकूल वर वधु नहीं मिलते हैं, तब सर्वप्रथम पीड़ा से कौन कराता है? माता और पिता का हृदय। किन कर्तव्य विमूढ़ माता पिता को ज्ञात नहीं होता है कि दोष क्या है, किन ग्रहों की छाया के चलते विवाह का जो मार्ग है वो बंधा हुआ है। हमारे बच्चों का विवाह का मार्ग जो है वो आगे खुल नहीं रहा है, ऐसी आखिर कौन सी बाधा आई हुई है? तो देखिए, वास्तव में संतानों के विवाह हेतु गुरु तथा शुक्र, इन 2 ग्रहों का सुदृढ़ होना परम आवश्यक है। कैसे? तो पुत्रियां जो है आपकी, उनके लिए गुरु ग्रह का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु ग्रह मतलब
बृहस्पति। पुत्रों के लिए शुक्राचार्य अर्थात शुक्र की कृपा परम आवश्यक है। आज इसी क्रम में मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ। दोनों ही उपाय विस्तार से समझ करके और उसके बाद प्रयोग करें। आपके पुत्र के सर पे शादी का सेहरा सजेगा और बच्चियों के हाथ पीले होंगे, वो अपने ससुराल डोली में विदा हो जाएंगे। पहला जो उपाय है वो है आपका किसी भी महीने के पूर्णिमा के दिन। वह शुभ तिथि है जब चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जब प्रभु सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, माता लक्ष्मी का पूजन होता है और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर जीवन में शांति, समृद्धि एवं सौभाग्य की कामना की जाती है। पूर्णिमा का यह जो शुभ दिवस है उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए एक वरदान स्वरूप है जिनके पुत्र पुत्रियों के विवाह में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। अब जो मैं आपको एक अत्यंत सरल किंतु पूर्णतः सिद्ध और अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, वह आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता अर्थात विवाह संबंधी बाधाओं को दूर कर देगा। कैसे करना है, चलिए उपाय को समझते हैं। प्रातः काल स्नान करके अपने पूजा घर में श्री राम दरबार और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आप बैठ जाएं, उनके समक्ष आप बैठ जाएं। एक दीप प्रज्वलित करें आप, चाहे वह तिल के तेल का दीपक हो या फिर सरसों के तेल का हो या फिर चमेली के तेल का हो या शुद्ध घृत का दीपक हो, शुद्ध घी का दिया हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपके श्रद्धा के अनुसार है। यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इस चीज का ही दिया जलाएं, जो आपके सब घर में मौजूद है उससे ही आप करें। अब इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो एक पीतल की कटोरी चाहिए, पीतल ही, दूसरी कोई नहीं। उसमें एक नींबू के आकार का रखें आप गुड़ का टुकड़ा। गुड़ पर इतना सरसों का तेल डालें कि वह पूर्णतः डूब जाए। उस कटोरी में गुड़ का कोई भी सिरा बाहर ना दिखे, वो सारा का सारा तेल के अंदर ही हो, सरसों के तेल पे। अब उस तेल में, उस कटोरी में जिसमें गुड़ रखा हुआ है, उसमें आपको केवल 2 लौंग डाल देना है। उसके बाद जो मंत्र आपको अभी स्क्रीन पर दिखने वाला है उसका कम से कम 21 बार जाप करना। जाप करते वक्त आप यह ध्यान में रखें कि यह जो मंत्र है, मंत्र से पहले और मंत्र के बाद आपको कम से कम 21 बार, या फिर यूं कहें कि यथाशक्ति आप करें। 21 से आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सारा खेल आपकी सच्ची श्रद्धा, भावना और विश्वास का है। क्या करना आपको, मंत्र जो है वो है ओम हम हनुमते नमः। यह मंत्र हो गया, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इससे पहले आपको जाप करना है अष्टजाम का, क्योंकि यह जो प्रयोग है आपको हनुमान जी का करना है। हनुमान जी का प्रयोग आपको यह पूर्णिमा के दिन करना है, तो उससे पहले आप अष्टजाम का जाप करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हो गया आपका अष्टजाम, जो हम सनातनी बच्चों को बचपन से ही माता पिता दादा दादी के द्वारा सिखाया जाता है। आपको मंत्र से पहले 21 बार जाप करना है और मंत्र से पहले 21 बार जाप करना अष्टजाम, और मंत्र को भी आपको 21 बार ही जाप करना, मतलब 21 आपको दोनों चीजें करनी है। संकल्प पूर्वक करें, ध्यान सहित करें, ठीक है। अब क्योंकि जब तक प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया जाएगा ना, तब तक श्री हनुमान जी भक्त की प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। अब क्या कामना करनी है आपको, तो आपने जो अपना काम था वो कर लिया है, पूजा पाठ जो था, अपना धूप बत्ती दीप जो भी है सारा कुछ कर लिया है। अब कामना करनी है आपको, हाथ जोड़िए अपने दोनों और अपने पुत्र या पुत्री के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जिन कारणों से विवाह में अड़चने आ रही हैं, जैसे अच्छे प्रस्ताव का न आना, प्रस्ताव बारंबार टूट जाना या अनुकूल वर वधु न मिलना, उन सभी बाधाओं को हनुमान जी दूर करें, ऐसी आप विनती करें। विनती जब भी आप करेंगे आप अपनी भाषा में करें, आपकी जो भी भाषा हो, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है। हमारा यह वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं यह कमेंट में जरूर बताएं, और इसके लिए यह उपाय कर रहे हैं वह भी जरूर बताएं। जो भी परेशानियां आपके समक्ष आ रही होंगी विवाह को लेकर के, वो सारी दूर होती जाएंगी। अब इसके बाद क्या करना आपको, पूजन के उपरांत, पूजा आपका कंप्लीट हो गया है, उस गुड़ के टुकड़े को तेल से निकाल करके, सरसों तेल का जो कटोरी था उसमें आपने डाला था, उससे निकाल करके अपने पुत्र या पुत्री के मस्तक से स्पर्श कराएं। संतान आपकी दूर रहती है तो उसका एक चित्र लें, उसका फोटो लें और उसी से स्पर्श कराएं। फोटो ना हो तो उस लड़के या उस लड़की की, अपने पुत्र पुत्री की उसका कोई भी एक वस्त्र होगा जो उसने पहना होगा, या उसका पुराना, मतलब उसने
प्रयोग में लाया हो उस वस्त्र पर भी आप उसको, उस गुड़ के टुकड़े को स्पर्श जरूर कराएं। उसके पश्चात आपको क्या करना है, तत्पश्चात उस गुड़ के टुकड़े को पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा पूर्वक रख करके आए। याद रखें, किसी अन्य वृक्ष के नीचे आपको नहीं रखना है, केवल वृक्ष आपका पीपल ही होना चाहिए। केवल पीपल के नीचे ही यह विधान जो है वह पूर्ण होता है। साथ में उस बचे हुए तेल में, जो सरसों का तेल आपकी कटोरी में बचा हुआ है जिसमें गुड़ और लौंग थे, उस तेल से एक दीपक प्रज्वलित करें, मिट्टी का एक दीपक प्रज्वलित करें और वह दीपक भी उसी पीपल के नीचे रख करके आए। अब यहाँ पर सावधानी पूर्वक एक बात को आप समझेंगे। यदि आपने यह उपाय प्रातः में किया था, सुबह के समय किया था, तो दीपदान जो है संध्या को करें। जो मैंने बताया ना कि तेल और जो लौंग बचा हुआ है उस कटोरी का, उससे एक आपको दीपक प्रज्वलित करना है, तो वह आप शाम को करें। पर अगर सारा कुछ यह जो उपाय A to Z आपका है, अगर आप संध्या के समय कर रहे हैं तो दीपदान भी उसी समय कर दें। सुबह करेंगे तो दीपक आपको शाम को जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे, पर गुड़ का टुकड़ा आप उसी समय रख के आएंगे सुबह में ही। और अगर आप शाम को यह प्रयोग कर रहे हैं तो गुड़ का टुकड़ा और दीपक, सारा काम कंप्लीट करने का जो है वो आपका पीपल के वृक्ष के नीचे होगा। हो गया है। यह छोटा सा प्रयोग एक अचूक अस्त्र है। श्रद्धा और विधि पूर्वक यदि यह उपाय आपने किया अपनी पूर्णिमा की पावन तिथि को, तो निश्चित ही शीघ्र विवाह के योग निर्मित होते हैं। विवाह संबंधी जितनी भी विघ्न बाधाएं होती है, सारी विपत्तियां दूर होती है। अब जो मैं आपको दूसरा उपाय बताने वाला हूं, महादेव का है। क्यों? क्योंकि देवाधिदेव त्रिपुरारी भगवान शिव की जो उपासना है वो दोनों ग्रहों को, गुरु और शुक्र, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, इन दोनों ग्रहों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। शिव उपासना से जो आपका विवाह है आपके पुत्र पुत्रियों का, वह बहुत जल्द संपन्न हो जाता है। समय किसी भी सोमवार की संध्या वेला को, किसी भी सोमवार, मतलब इसमें आपका कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं संध्या समय। क्या सामग्री चाहिए आपको? तो आपको 1 लोटा जल चाहिए। जल चाहे ताम्र के पत्र में हो, तांबे के लोटे में हो या फिर स्टील के पात्र में हो। इसके बाद एक आपको चाहिए कपूर की टिकिया, छोटी बड़ी कोई भी, 2-4 पीस आप 5 पीस रखेंगे, क्योंकि आप यथाशक्ति आगे आपको प्रयोग में समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी जरूरत पड़ सकती है। फिर एक धातु का सिक्का लें, 1, 2, 5, 10 जो भी हो, आप एक बस धातु का सिक्का होना चाहिए। एक दीपक लें, मिट्टी का दिया लें, उसमें घी या फिर तिल के तेल या फिर सरसों का तेल, आपकी श्रद्धा अनुसार जो जिससे आप करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे उपाय वैसे ही होते हैं जो आपके बजट में होते हैं। मेरे जो उपाय है वो हाई कॉस्ट वाले नहीं होते हैं। तो अब जो है उपाय कैसे करना है, हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रतिदिन एक उपाय लेकर के आते रहते हैं जो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। उपाय कैसे करना है चलिए जानते हैं। संध्या वेला में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने पूजा घर में आकर पूजा स्थल पर दीपक प्रज्वलित करें। जो भी दीपक आपके समक्ष है आप जला दीजिए। एक थाली में एक जल से भरा हुआ लोटा, कपूर के टिकिया तथा सिक्का लेकर के भगवान शिव एवं पार्वती माता के चरणों में अर्पित करें। आपके घर में शिव परिवार का एक फोटो आप लेकर के आ जाएंगे, जिसमें माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणपति भगवान और कार्तिक भगवान, ये चारों लोग हों। उनके साथ में गाय, शेर जो भी हो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शिव परिवार आपके घर के उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। या फिर राम दरबार की फोटो, जैसा मैं मतलब बोलता हूँ, पर इस उपाय में आपको शिव परिवार की फोटो, अब जो भी है अपना जल से भरा लोटा, कपूर की टिकिया, ये सब अपना वहाँ पूजा घर में उनके समक्ष रखिए। जो फोटो है फोटो के समक्ष में भोलेनाथ के वहां रखिए। अब इसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, करबद्ध प्रार्थना आप करें। हे शंभो, हे जगत पिता, मेरे पुत्र मेरी पुत्री के विवाह के मार्ग में जो भी विघ्न हैं उन्हें हर लीजिए। हे त्रिनेत्रधारी बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह को बल दीजिए, जिससे मेरी संतान का गृहस्थ जीवन शुभ, सुखमय और मंगलमय हो। एक मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा। मंत्र आपको कितनी बार जाप करना है? 21 बार। मंत्र को आपको 21 बार जाप करना है श्रद्धा पूर्वक। मंत्र है
ओम महाशिवाय सोमाय नमः। सोम अर्थात चंद्रदेव का प्रतीक जो शिव जी के मस्तक पर स्थित हैं। यह मंत्र चंद्र, गुरु और शुक्र तीनों को संतुलित करता है। इसके बाद पूजन के उपरांत जल जो भरा हुआ है लोटा, जल से भरा जो लोटा है, उसमें कपूर की एक टिकिया डालें। उस लोटे के ऊपर एक कटोरी रख दें। उस लोटे के मुंह को बंद करने के लिए एक छोटा सा कटोरी हो सकता है, छोटी सी प्लेट हो सकती है, जिसमें आप वह धातु का जो सिक्का है, एक दो पांच जो भी है सिक्का आपका जितने भी वैल्यू का है वह रख दीजिए। यह संपूर्ण सामग्री जिस संतान के विवाह हेतु आपने यह उपाय किया है उसके सिरहाने, जैसे अगर आपने पुत्र के लिए किया है तो पुत्र जहां आपका रात को सोता है उसके सिरहाने यह लोटा जल से भरा जो भी है आपने कंप्लीट किया लोटा बनाने का वो काम, वो रख दीजिए। पुत्री है तो पुत्री के सिरहाने आप यह रख दीजिए। अब सिरहाने में यहाँ एक समस्या आपके साथ आ सकती है कि हम तो ऐसे बेड पे सोते हैं जहां सिर के पीछे कुछ नहीं रखा जा सकता। आप उसी कमरे में जहां बच्चा आपका सोता है सिर के आसपास में ही थोड़ा इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं कि आपको ठीक पीछे ही रखना है, सिर के पीछे नहीं, थोड़ा इधर उधर जहां जगह हो, मतलब उसके पास में ही रहे वहां लोटा। हो गया, समझ में आ गई बात है आपको। अब यहाँ पर एक समस्या और आ जाती है आपके साथ कि यदि संतान घर में ना हो तो संतान तो हमारी पढ़ रही है, पढ़ने के लिए गई है या फिर नौकरी के लिए गई है या नौकरी करता है लड़का, तो क्या करें। तो संतान घर में ना हो तो माता पिता स्वयं अपने सिरहाने रखें। मन में उसी संतान के लिए संकल्प धारण करें कि यह जो उपाय है मैं अपने इस अमुक पुत्र के लिए, पुत्र का या पुत्री का आप अपना नाम लेकर यह जो संकल्प है वो कर सकती हैं पूजा के समय ही, अगर संतान नहीं है तो। अब क्या करेंगे, रात भर आप निश्चिंत होकर के प्रभु के सुमिरन में आपकी रात्रि जो है वो समाप्त हो गई, आपने सो करके व्यतीत कर लिया। इसके बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम वह सिक्का जो आपने प्लेट के ऊपर रखा था किसी सुनसान स्थान में फेंक दें, या फिर किसी अपने घर से बाहर इतनी जोर से फेंके कि वो कहाँ गया पता नहीं, कुछ अता पता ना चले। फेंकेंगे कैसे, उस सिक्के को आप खुद से फेंके, जैसे आप माँ हैं, आप यह उपाय आपने अपने पुत्र या पुत्री के लिए किया है, तो आप उस सिक्के को आसमान में उछालना है। वह सिक्का आसमान में उछाल दीजिए जितनी दूर हो सके। इसके लिए आप हो सके तो अपने पुत्र या पुत्री की सहायता ले सकते हैं, जितना दूर जाए अच्छी बात। अब लोटे का जो आधा जल है, यदि संतान घर में है तो वह अपने मुख को उस जल से धो ले, उस जल से अपने चेहरे को धो ले और शेष जो आधा जल है घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दें। यदि संतान घर पर ना हो तो संपूर्ण जल को पूरे घर में छिड़क दें और मुख्य द्वार पर तो अवश्य ही छिड़के। इससे संतान के जीवन में समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और विवाह के हेतु शुभ आकर्षण, एक अट्रैक्शन जो है वो पैदा होता है। एक निवेदन है आपसे कि इस उपाय को गुप्त रखें, केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास में रखें। जब संतान के विवाह का योग बन जाए तब आप इस उपाय को किसी भी और जो दुखी माता हैं या अपने दोस्त मित्र हैं उनसे शेयर करें, जिससे वह भी लाभान्वित हो। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि यह भोलेनाथ सिम करुणा के सागर हैं और वे ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अरे पुकार से भी दौड़े चले आते हैं। चाहे आप उनको कितना भी तिरस्कार करें पर वह आपका अहित नहीं होने देते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महादेव।